लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 15 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महाराज सीधे डेरे पहुंचे। दूसरे दिनों से देर हो गई थी। यमुना प्रतीक्षा कर रही थी। महाराज को देखकर प्रसन्न हुई। पूछा, कोई घटना तो देर करने की नहीं घटी? महाराज गंभीर होकर बोले, बड़े काम की बात है। प्रभावती सजग हो गई। यमुना ने संक्षेप में असली बात कहने के लिए कहा। महाराज जैसे ईश्वर का स्मरण करते हुए बोले, जिसके राम रखवारे हैं उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? वे कहो तो सुई के छेद से हाथी को निकाले। महाराज और कुछ इसी तरह कहने वाले थे कि यमुना से न रहा गया। बोली, अरे भले आदमी, बात तो बताओ, बीच में न टोक। ये कह कि तेरे बड़े भाग रहे जो प्रातःकाल उठकर बराभन का मुंह देखेगी। है चिड़िया का मरना, लड़कों का खिलवाड़। बड़ी समझदार बनी घूमती है। पड़ी होती आज वाले चक्कर में तो मक्कर भूल गए होते। यमुना तमतमा उठी कि दे गाल पर एक चाटा। तब तक मधुर धीमे स्वर से प्रभावती ने कहा, महाराज भाग तो हमारे थे ही जो तुम मिले। अब ये बताओ कि क्या बात है? हम बाजार में टहल रहे थे कि एक औरत ने कहा कि उस मकान की मालकिन आपको बुलाती हैं। हे यमुना, जिधर निकलो सब देखती हैं। महाराज ऊपर वाला होठ जरा सिकोड़कर निगाह नीची कर मुझे देखने लगे। प्रभावती ने मुश्किल से हंसी को रोका। महाराज कहते गए, कसरती बदन और रियाज की बातें ही और हैं। तू तो यमुना हमारा स्वभाव जानती है। उसके मरने के बाद 10-15 तो ब्याह आए होंगे, लेकिन हमने कहा कि उन उड़रियाओं की लड़की का ब्याह कर दालिब ऋषि के कुल को कलंक लगाना है। यमुना और प्रभावती दोनों अधीर हो गईं, पर महाराज के क्रम में परिवर्तन असंभव है सोचकर बैठी रहीं। महाराज कहते गए, पहले तो हमारी इच्छा हुई कि कह दें कि ना जाएंगे। फिर हमें यमुना की बात याद आ गई कि आने जाने और बातचीत में कहीं अटको मत, तो हम चले गए। जीने के ऊपर गए तो पूरी अप्सरा बैठी थी। उठकर हमारा हाथ पकड़कर गद्दे पर ले जाकर बैठाया। फिर हमारा नाम पूछा। हमने कहा, शिव स्वरूप महाराज। नाम बता दिया? यमुना ने तेजी से पूछा। अरे ये तो हम अपने मन में बता रहे हैं। हमने कहा, शिव स्वरूप महाराज। समय पड़े की बात है कि अब बात करना भी मुहाल हो रहा है। हमने कहा, हमारा नाम है बरमदत्त। उसने पूछा, स्थान कहाँ पर है? हमने कहा, सुनो शिव स्वरूप महाराज, तुम वही हो जो जुन्नी करके दूसरे के जजमान नहवाते थे, किसी के भी स्थान को अपना स्थान बताते थे। आज ये तुमसे पूछ रही है। हमने कहा, प्रयागराज। तो बोली कि हम दलमऊ नहाने गए थे। हमने कहा कि हाँ। तब हम मामा के यहाँ आए थे। हमने यहाँ तुमको देखा है। सुनकर पैरों पर माथा रख दिया। फिर बोली कि मैं महाराज अधिराज की सभा में नाचती हूँ। हमने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी तरक्की हो। अरे हाँ भाई, जजमान है। फिर उसने पूछा कि देवी प्रभावती को जानते हैं आप, वो जो दलमऊ के सरदार की लड़की हैं? हमने कहा, हाँ, उनको देखा है। वे हमारे रिश्तेदार के जजमान हैं। उसने कहा, उनका ये हाल है। फिर महाराज ने वो हाल और उस तवायफ का नाम बतलाया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 15 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।